क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जिस इंसान ने आपसे ज़्यादा आपके पैसों से प्यार किया है? एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे जब तक पैसों का लेन देन चल रहा है तब तक तो सब कुछ ठीक है, और जैसे ही पैसों का लेन देन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, वैसे ही कहानी बिगड़ने लगती है। और कहानी इस तरीके से बिगड़ती है कि कहानी ख़त्म हो जाती है बिकॉज आपने पैसों का लेन देन नहीं किया। आज का जब केस मैंने पढ़ा तो मैं लिटरली बहुत शॉक्ड हो गया कि लोग इस तरह भी कर रहे हैं आज के ज़माने में। इस तरह भी लोग मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं। खैर, आज का केस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे उससे। तो इस केस को आखिर तक सुनिएगा ज़रूर। नमस्ते दोस्तों, दिल की बातें विद अनुभव के फर्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने बात करी, आज का केस मेरे सिंगापुर के एक व्यूअर का है। एक ऐसा व्यूअर जिसने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में। हालांकि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो फंसे, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसने के बावजूद भी उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया एक इंसान के लिए। जितना वो नहीं कर सकते थे या जितना वो कर सकते थे, जितनी एक इंसान की लिमिट हो सकती है, उससे ज़्यादा कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको कहानी शुरू से बताता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है कोविड में, 2020 में। मेरे क्लाइंट का बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि वो शादीशुदा हैं। इस शख्स का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का है कि वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वाइफ है, बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छे हैं और सिंगापुर में वेल सेटल्ड हैं। कोई ऐसी कमी नहीं है, किसी तरीके की कोई कोई दिक्कत नहीं है। पैसा, अच्छा खासा पैसा है, बहुत पैसा है, मतलब फाइनेंशियली फ्री है। इतना पैसा है कि जिसकी कोई हद नहीं। और पैसा अच्छा है, जॉब अच्छी है, काम अच्छा है, वाइफ अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, हर एक चीज़ उनकी ज़िंदगी में अच्छी ही चल रही थी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी इनफैक्ट अच्छा था। ऐसा नहीं है कि वाइफ के साथ रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है कोविड से। 2020 का समय था, कोविड आया था, लॉकडाउन चल रहा था। जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन लिफ्ट हुआ था, जैसे ही लॉकडाउन हटा था, क्वारंटीन होना बंद हुआ था लोगों का, उस दौरान उनकी कुछ बिज़नेस मीटिंग्स लाइंड अप हो गई और उस बिज़नेस मीटिंग में वो एक शख्सियत से मिलते हैं। वो शख्सियत उनको वर्क पर्पस से मिलती है, लेकिन उस पहली मीटिंग के बाद उन दोनों के बीच में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उन लोगों की बातचीत शुरू हो जाती है। मतलब ना चाहते हुए भी बातचीत शुरू हो जाती है। शायद सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स आया था, जैसा कि उन्होंने बताया है अपनी कहानी में। उस लड़की ने उनको अप्रोच किया क्योंकि ये तो दिख रहा था कि जिस पर्सन से वो लड़की मिल रही है, वो लेडी मिल रही है, उस पर्सन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, पैसा भी दिख जाता है। जब एक इंसान से आप मिलते हो, उसकी पर्सनैलिटी जैसी दिखती है, आपको समझ में आ जाता है कि उस इंसान की किस तरीके की पर्सनैलिटी है, उसका क्या बैकग्राउंड हो सकता है। सो उस लड़की ने अच्छे से जज कर लिया उस पर्सन को और बातचीत शुरू कर दी। अब 2020 से 2022 तक का जो सफ़र था वो तो ऐसा था कि बातचीत होती थी, फ़ोन पे मिलना, फ़ोन पे ही बातचीत होती थी, वीडियो कॉल्स के थ्रू, कभी कॉल्स के थ्रू, कभी मैसेजेस के थ्रू, नॉर्मली बातचीत वगैरह शुरू हो जाती थी। अब तक किसी भी तरीके का कोई भी मनी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ बातचीत हो रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। एंड क्लीन बातचीत होती थी, कोई ऐसी डर्टी कॉन्वर्जेशंस नहीं होती थी, कोई ऐसा कुछ पिक्चर्स एक्सचेंज करना ये सब नहीं होता था, बहुत ही नॉर्मल बातचीत होती थी। एंड जैसे ही 2022 आता है, 2022 में मिलना शुरू होता है इन लोगों का, मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है। पहली बार मिलते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब लड़की डिमांड करती है कि मैं कुछ इस तरीके की लाइफ की सिचुएशन में फंसी हुई हूँ एंड आई नीड सम मनी। अब भाई, ये इंसान 2020 से, ये जो मेरा रीडर है, ये मेरा व्यूअर है, ये इंसान 2020 से लेकर 2022 तक बहुत अच्छे से प्यार में पड़ जाता है अगली इंसान के। वो इतना प्यार में, इतना कॉन्फिडेंस में ले लेती है और उसको उन दो दो साल की कॉन्वर्जेशंस में बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि इस इंसान के पास क्या पैसा है, ये इंसान कितना कैपेबल है, क्या इसके पास पैसा है, क्या ये पैसा खर्च कर सकता है। सब कुछ जान लेती है उन 2 सालों में। लेकिन 2 साल में एक बार भी डिमांड नहीं करती है। जैसे ही 2022 स्टार्ट होता है, 2022 की स्टार्टिंग में ये डिमांड करती है कुछ पैसों की
कि जैसे मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ क्रेडिट का कुछ इशू था, जो भी कुछ रहा होगा, पैसों की ज़रूरत थी और उसने पैसे डिमांड किए। भाई इन्होंने तो बिना झिझक के पैसे दे दिए, क्योंकि जैसा कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जब इंसान के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है और एक ऐसा इंसान मांग रहा है जो प्यार बहुत करता है आपसे, जिसके लिए आप बहुत, और जो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में उसको कुछ भी देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। इन्होंने वो ट्रांजैक्शन करी। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शंस की कहाँ तक लिमिट पहुँची है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इन्होंने क्या ट्रांजैक्शंस करी होंगी उस लड़की के साथ में। तो ये ट्रांजैक्शंस का सिलसिला शुरू हुआ और वहाँ से डिमांड्स का सिलसिला शुरू हुआ। पहले ये करा दो, पहले वो, फिर वो करा दो। काम भी उसने शुरू कर दिया, मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स मांगनी शुरू कर दी। भाई अगर कोई इंसान बिज़नेस जैसा कुछ, बिज़नेस के लिए कुछ भी बड़ी चीज़ करना चाहता है तो उसके लिए पैसा भी बड़ा चाहिए, ठीक है। एंड वो एनसीआर से बिलोंग करती थी वो लड़की, तो यहाँ पे कुछ भी आप बड़ा करना चाहते हो, और पता चल रहा था जब ट्रांजैक्शन बड़ी हो सकती है, पैसा बड़ा मिल सकता है, तो काम भी भाई बड़ा करेंगे, काम भी छोटा क्यों करेंगे। तो उन्होंने बड़ा काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, इन लोगों की जो एक बातचीत थी कि भाई आप बिज़नेस के लिए पैसे मांग रहे हो, ठीक है बिज़नेस करते हैं, प्रॉफिट में जो भी होगा, मतलब एक बहुत ही म्यूचुअल एग्रीमेंट में ये चीज़ हुई थी कि हाँ भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर हो जाएगा। अब उस लड़की ने प्यार में इनको बहुत बोतल में उतार लिया, अब प्रॉफिट शेयर करना बंद कर दिया। इनको थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन क्योंकि ये प्यार में थे तो इनको ज़्यादा, ये कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए। कोई बात नहीं, 2022 निकल गया, 23 निकल गया, 24 आ गया, 3 साल इसमें निकल गया, पूरा 2022 निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया। 2022 से लेकर 2024 तक, इनफैक्ट 2025 तक, वैसे तो ये केस 2024 में ख़त्म हो गया था, ठीक है। और वो कहानी का सिलसिला कुछ इस तरीके से चला कि ट्रांजैक्शंस उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी करी कि बिज़नेस भी करवाया, इनफैक्ट घर भी दिलवाया। घर के साथ साथ गाड़ी की भी डिमांड आने लगी, और नॉट कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लैंड रोवर, रेंज रोवर, इस तरीके की गाड़ी की डिमांड आने लगी कि आई वॉन्ट दिस कार टू बी इन फ्रंट ऑफ माई होम। मुझे ये गाड़ी अगले 1 हफ्ते में अपने घर के आगे चाहिए। कैसे आएगी मुझे नहीं पता। भाई अगले इंसान से तुम कह रहे हो। अब जब इतनी बड़ी डिमांड होने लगी ना, तो इनका थोड़ा दिमाग घूमने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। 70 70 80 80 लाख की डिमांड हो रही है। मतलब आपने अब तक, मैंने आपको बताया नहीं था कि कितनी बड़ी ट्रांजैक्शंस थी। तो आप समझ लीजिए कि घर, गाड़ी और बिजनेस, इन सब चीज़ों को अगर एक इंसान मिला भी ले तो कितने करोड़ में ये बात जाएगी, कितने सीआर्स में ये बात जाएगी, सोचो। तो यू विल बी शॉक्ड कि आगे किस तरीके की ट्रांजैक्शंस रही हैं और कितना टोटल इनका पैसा खर्च हुआ, और प्यार में एक इंसान कितना अंधा हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। भाई देखो, लड़की को ये बात समझ में आ गई थी बहुत अच्छे से कि ये इंसान पैसे खर्च कर सकता है, इस इंसान से जितना पैसे से काम बनवा सकते हो बनवा लो। उस इंसान ने जितना उसकी कैपेबिलिटी थी, हालांकि उसकी कैपेबिलिटी इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन उसने किसी, जैसे हम किसी की मदद करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी अपने की भी मदद करते हैं तो भी हम उतनी मदद नहीं करते जितनी हमारी कैपेबिलिटी होती है, हम उससे कम ही करते हैं। हम अपना घर बेच के, गाड़ी बेच के, सारी इन्वेस्टमेंट्स निकाल के, सब कुछ बेच बाच के, गहने बेच के हम किसी की मदद नहीं करते हैं, ठीक है। हम मदद उतनी करते हैं जितना हमारे पास सेविंग्स होती है, और उस सेविंग्स में से भी रेनी डे फंड्स निकाल कर, ठीक है। तो इन्होंने खूब मदद करी उसकी। मे बी इनके लिए वो ट्रांजैक्शंस इतनी बड़ी नहीं थी, मे बी इनके लिए वो पैसा इतना बड़ा नहीं था, बट इन्होंने किया। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए करोड़ तक जब बात जाती है, या लाखों तक भी जब बात आती है, तो बहुत बड़ा पैसा होता है। हालांकि मेरे मेरे इस प्रोफेशनल करियर में भी मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करने वाले लोग देखे अपने पार्टनर्स पर, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो ये भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जहाँ पे आगे कुछ होना नहीं है, अगला अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड भी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तब भी वो एक ऐसे चक्कर में पड़ गया। और चक्कर में पड़ने में उसने इतना पैसा भी खर्च करा, इतना प्यार भी किया, सब कुछ किया। भाई जैसे ही गाड़ी की डिमांड आने लगी, अगला पीछे हट गया। और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से गिफ्ट तो देते ही थे, लाखों डॉलर्स की क्या कहते हैं, क्योंकि डॉलर्स में ट्रांजैक्शन होती थी, ये समझो हज़ारों डॉलर्स की रिंग दिलाना, हज़ारों डॉलर्स की ज्वेलरी दिलाना, हज़ारों डॉलर्स के गिफ्ट्स देना, नॉट इन जस्ट 1000 और 10,000 और $20,000, 50,000 $70,000 के प्रोडक्ट्स या कुछ भी प्रेशियस आइटम गिफ्ट करना। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। आप यू कांट जस्ट इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज़। एनीवेज, इस तरीके का सिलसिला चलता रहा, कहानी आगे बढ़ी, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही थी, बड़े बड़े गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे थे। अच्छा, सामने से कुछ नहीं हो रहा था, जो कर रहे थे मेरे क्लाइंट, मेरे व्यूअर ही कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, सामने से कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो अब एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे
2 साल तक, वैसे 4 साल का रिलेशनशिप था 2024 तक, और 2 साल में इन्होंने बहुत पैसा खर्च करा। एक पॉइंट ऐसा आया जब इनकी ना तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। और उससे पहले वो रेंज रोवर वाला एपिसोड हुआ था, उससे पहले वो कार वाला एपिसोड हुआ था, जहाँ पे इन्होंने डिमांड करी थी कि भाई मेरे को मेरे घर के आगे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं इस गाड़ी के नीचे तो बैठूंगी नहीं अब। उस लड़की ने जितने उसके सपने थे वो सारे पूरे करने शुरू कर दिए, बहुत सारे पूरे भी हो रहे थे उसके, और कुछ के प्रोसेस में थे। तो अच्छा, उस दौरान इनकी तबीयत ख़राब हुई, ठीक है, और इनको अच्छा खासा फीवर हुआ, अच्छा खासा इनका मतलब अच्छा खासा इनकी तबीयत ख़राब हुई कि इनको हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ा। उस दौरान उस लेडी ने इनसे बात नहीं करी, वो अपने उसी जोन में थी कि भाई क्या कहते हैं, मेरे पास जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक मैं बात भी नहीं करूँगी, या इस तरीके से, मतलब उन्होंने थोड़ा ना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरे पास गाड़ी जब तक नहीं होगी मैं बात नहीं करूँगी। अच्छा, ये इमोशनली इतने अटैच थे कि बात करे बगैर रह ही नहीं पाते थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि इनकी तबीयत ख़राब हुई, तबीयत ख़राब होने के बाद ये हॉस्पिटलाइज्ड हुए, हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने अपनी सारी चीज़ें बताई कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, इन्होंने अपनी नाराज़गी भी शेयर करी। तो उस लड़की ने बोला, भाई आपने मेरी बात मानी, आपने मेरी बात सुनी, मैंने आपसे बोला था मुझे गाड़ी चाहिए, आपने गाड़ी दिलाई, आपने कुछ भी अरेंज किया, आपका यही प्यार है, बस इतना ही प्यार है। अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपके लिए कुछ क्यों करूं, मैं क्यों आपसे पूछूं आप कैसे हो, क्या हाल है। ये बात उसने बोली, और ये बात इनको चुभ गई कि भाई मेरे प्यार का क्या, मतलब सिर्फ तुम्हें मेरे पैसे से ही प्यार है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरे पैसे से प्यार है, पैसे के अलावा तुम्हें किसी चीज़ से प्यार नहीं है। अच्छा, बात यहाँ तक नहीं थी, ये हुआ, ये इसके होने के बाद ब्रेकअप हो गया। उसने कहा मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, और ब्रेकअप करने के बाद उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। ये हॉस्पिटल से आए ही थे, नॉर्मल हुए ही थे थोड़े बहुत, हफ्ते भर में इनकी और तबीयत ख़राब हो गई, ये फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, मे भी पता नहीं क्या एंग्जाइटी के अटैक्स पड़ रहे थे, क्या हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी इनके साथ में जो इनको फिर से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अब हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, उसने फिर से कोई कंसर्न शो नहीं करा, हफ्ते 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, वापस आए। इस बार ये थोड़े नाराज़ थे, इस बार ये ऐसे हो रहे थे कि भाई मैं मैसेज या कॉल नहीं करूँगा, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया हूँ, मेरे जीने मरने पर बात आ रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी हेल्थ कंडीशंस पुअर हो रही हैं, और ये इंसान सिर्फ गाड़ी 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 कर रहा है, गाड़ी पैसा, बस उसी चीज़ से मतलब है। भाई कोई इंसान कितना खुद कितना सेल्फिश हो सकता है, कितना मतलबी हो सकता है। कोई बात नहीं, ये हुआ। अच्छा, एक रात इनके पास फ़ोन आता है, ये चुपके से जाके दूसरे रूम में अपना फ़ोन उठा लेते हैं और बात करते हैं। तो वो कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँ तो 2 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आ जाने चाहिए। अब भाई इनका तो दिमाग घूम गया कि ये क्या है, 3 करोड़ रुपए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची, कभी इनके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि मैं पैसे कैसे दे सकता हूँ और पैसे से मैं कैसे रिलेशनशिप को बाय कर सकता हूँ। ये किस तरीके की बात हुई कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने की कीमत 3 करोड़ रुपए। दूसरी चीज़ इनको कभी ये लगी कि भाई अगर मैं 3 करोड़ रुपए देकर इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता हूँ तो इसमें क्या बुराई है, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, और मुझे रिलेशनशिप भी मिल जाएगी और मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी, ये इंसान मेरे पास वापस आ जाएगा मेरी लाइफ में। मतलब वो इंसान इस लेवल तक नीचे गिर गया था, इस लेवल तक उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि वो इंसान ये तक सोचने लगा कि 3 करोड़ रुपए देकर मैं रिलेशनशिप में आ जाऊंगा तो कोई बुराई नहीं होगी। भाई एक पॉइंट ऐसा आता है ना लाइफ में जब आपकी भी आंखों पे पर्दे हो जाते हैं, आपकी आंखों पे पट्टियाँ गिर जाती हैं, पट्टियाँ बन जाती हैं, और आपको समझ में नहीं आता, खल पे पत्थर पड़ जाता है, राइट। तो ये कहानी यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरे पास क्वेश्चन आता है एट द एंड, ये सारी पूरी कहानी बताने के बाद एट द एंड मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि इस कहानी में क्या करना चाहिए, पैसे देकर रिलेशनशिप को बचा लेना चाहिए या फिर ख़त्म कर देना चाहिए। तो भाई देखिए, मैं इनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ देखो, रिश्ते और पैसों का कोई भी लेन देन, कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। और अगर एक इंसान आपके साथ रहने की कोई कीमत लगा रहा है, दैट मीन्स वो अपनी एक कीमत लगा रहा है, कि उसको खरीदने की एक कीमत है। बेसिकली व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू,
शी वॉज ट्राइंग टू सेल हर सेल्फ, वो अपने अपने रिलेशनशिप का टैग बेचने के लिए तैयार थी। तो ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, और अगर दुनिया में कोई भी लड़की ऐसा करती है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही घटिया हरकत है, बहुत ही गलत चीज़ है। लड़की हो या लड़का हो, आपके रिश्तों की या आपकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी कीमत लगा रहे हैं तो फिर तो आपकी इस जगह में इस जगह पे कोई आपकी जगह ही नहीं है। फिर तो आपको कहीं मार्केट में ही जाना चाहिए अपने आप को बेचने के लिए, राइट। तो ये एक बहुत ही ख़राब स्थिति आई है सामने, जहाँ पे एक इंसान अपना टैग लगा रहा है और उस टैग की भी एक कीमत है, प्राइस टैग के साथ में वो टैग है। एंड ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन को फेस करने से बेटर है कि ऐसे सिचुएशन को ख़त्म कर दो और उस रिश्ते को भी ख़त्म कर दो। आप वैसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को तो मैं वैसे भी सपोर्ट नहीं करता। जब आपका घर परिवार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, आप पैसा अच्छा कमा रहे हैं, आपके पास घर बढ़िया है, आलीशान बंगले में रह रहे हैं, दुनिया की सारी लग्जरीज़ आपके पास हैं, दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, दुनिया की सारी महंगी चीज़ें आपके पास हैं, और तो और दुनिया का सबसे खूबसूरत परिवार आपके पास है, तो आपको ज़रूरत क्या है किसी और के पास जाने की? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही है जो उस इंसान के साथ में आप पूरी करना चाहते हैं या थर्ड पर्सन के साथ में पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये क्लियर समझो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को तो बिग नो है अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो। दूसरी चीज़, प्यार किसी भी कीमत के साथ नहीं आता है, रिश्ते किसी भी कीमत के साथ नहीं आते हैं, ठीक है। उनकी बहुत वैल्यू होती है, और अगर सामने वाला आपको ऐसी सिचुएशन में रख रहा है जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो फिर आप बहुत गलत जगह पर हैं, आप बहुत गलत सोच रहे हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तीसरी चीज़, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं था। अगर इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं था तो आप लाखों करोड़ों रुपए कुछ भी खर्च करते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप कितने दिन खुश रह लोगे ऐसे इंसान के साथ? वो सिंगल है, आप तो सिंगल नहीं हो, आपका तो अपना बसा बसाया परिवार है। वो कल को शादी कर लेगी, वो आपको यूज़ ही करेगी, ये भी क्लियर है। दैट पर्सन विल ऑलवेज यूज़ यू, वो कुछ और तो करने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप पैसों के वजह से यूज़ किए जा रहे हैं, आपके अंदर कोई और ख़ास बात तो है नहीं, आपके सिर्फ पैसों की वजह से आपके पास आया जा रहा है और आपको यूज़ किया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपनी आंखें खोलो कि भाई अगर एक इंसान आपके साथ में पैसों का लेन देन बहुत ज़्यादा कर रहा है और लेन ही लेन कर रहा है, देन नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा रिश्ते रखने की, दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिल तोड़वा के ही मानोगे। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर कर लो। इस रिश्ते को, इस केस को पढ़ने के बाद, इस केस से गो थ्रू होने के बाद मैंने बहुत ये चीज़ सोची कि किस तरह से लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है कि प्यार में इतना अंधा हो रहा है इंसान, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये टोटल ट्रांजेक्शन कितने की थी। टोटल ट्रांजेक्शन्स एटलीस्ट 20 CR की थी, 20 करोड़ रुपये। 2 साल के अंदर 20 करोड़ रुपये खर्च हुए, साल का 10 करोड़ रुपये। कैन यू इमेजिन? अगर किसी भी इंसान की स्थिति इस तरह ख़राब है कि वो, या उसको ऐसा लगता है कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा फालतू है, भाई आप पैसा डोनेट कर दीजिए, ज़रूरतमंद को, लोगों की हेल्प करिए। आप ऐसे फ़र्ज़ी पैसा मत खर्च करिए किसी के ऊपर। और ऐसा ऐसा इंसान जिसको एक्चुअली में इतनी ज़रूरत नहीं है, उसके हाथ पैर सलामत हैं, वो खुद के पैसे कमा सकता है। वो आपसे बिज़नेस कर रहा है, वो आपसे गाड़ी ले रहा है, वो आपके साथ में वो सारी चीज़ें कर रहा है बगैर आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट दिए हुए। उसने तो कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करा, बस वो आपसे बातें करता था और आप पागल हो गए उसकी बातों में। प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए यार। अगर आप प्यार में इतने अंधे हैं तो फिर आप देख लिए, आपका उल्टा वक्त शुरू हो रहा है और आपका अंत बहुत जल्दी आने वाला है अगर आप प्यार में इतने अंधे हो रहे हैं तो। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि भाई आप इतने भी अंधे मत होइए प्यार में कि आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं और अंत अंत अतः हो रही है पैसे खर्च होने की, प्लस आपकी फीलिंग्स भी बहुत खर्च हो रही हैं, प्लस आपको धोखा भी मिल रहा है। आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि मैं आपको सिर्फ पैसे के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप तब भी अंधे हुए जा रहे हो। अंधा इतना नहीं होना चाहिए प्यार में कभी भी। अपनी दिमाग को खुला रखो। प्यार दिमाग खोल के नहीं किया जाता है, लेकिन रिलेशनशिप दिमाग खोल के बनाई जाती है। रिलेशनशिप दिमाग से चलती हैं। रिलेशनशिप में जब भी कोई अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपको समझना चाहिए कि किस तरीके का डिसीजन लेना है, किस तरीके का फ़ैसला लेना है, किस तरीके के स्टेप्स लेने हैं। ये चीज़ हमेशा दिमाग से ही की जाती है, दिल से नहीं की जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप मुझसे
अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं अपनी पूरी कहानी। मैं आपको दिल की बातें विद अनुभव के एक और एपिसोड में उस कहानी के साथ में डिस्कस करूँगा एंड उसका कोई जो भी सॉल्यूशन होगा बेस्ट वो उस कहानी में उस वीडियो में दूंगा, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो 1-on-1 सेशन आप anubhavgarwal.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, ठीक है, बाय।